हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। उसमें से कि एक्सरसाइज हम लोग 6.3 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 6.2 तक क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। तो आइए पढ़ते हैं। अब 6.3 में है क्या, पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज, थोड़ा सा इसमें त्रिभुज पढ़ लेते हैं। देखो त्रिभुज में होता है क्या है, अगर दो संगत भुजा आपस में क्या हो, दो संगत भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसका संगत भुजा का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे इसका नाम देते हैं ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। ठीक है, देखो संगत भुजा क्या होता है, ए बी बराबर, ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। ठीक है, ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू। ये संगत भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किसके, ए सी बटे किसके, पी आर के। समझा, ए सी बटे पी आर के। उसके बाद ए सी बटे पी आर के, और क्या लिख सकते हैं बताओ, अब बी सी बटे क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को। तो बी सी बटे क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे क्या, सॉरी यहाँ लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर। समझा। अगर देखो, अगर कोण एंगल ए, मान लो कोण एंगल ए 40 डिग्री होगा, तो एंगल पी भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा ना। संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल पी ना, ये ना होगा। अगर ये 40, मान लो इसका ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये 60 होगा तो ये भी संगत कोण आपस में क्या होगा, 60 डिग्री कोण बनेगा ना। तो कह सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल क्या, क्यू, यही बोलेंगे। अगर 60 40 100 हो गया, तो त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। तो 60 40 100 हो गया, ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा तब ना। जब ये 80 तो ये भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, एंगल सी इक्वल टू किसके, एंगल आर के ना। क्लियर है। तो आप लोग पहले नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। ठीक, अब देखो उसी में क्या होता है, एक होता है एस ए एस, मतलब एस ए एस का मतलब हुआ, एस होता है मतलब साइड। ठीक है, ए से होता है एंगल, क्या होता है, एंगल। एस मतलब क्या होता है, साइड, मतलब भुजा कोण भुजा ना। तो देखो एस ए एस कहाँ नियम लगता है, भुजा कोण भुजा, जो पहले बताएं, जो इससे अभी जस्ट बताएं, सेम वही कंडीशन लागू होता है। अगर ए बी मान लो कि यहाँ पर क्या हो, अगर ए बी समांतर होगा किसके, ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के। तो ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू किसके इक्वल होगा, इस ए सी अपॉन किसके, पी आर के ना। सेम चीज उसी प्रकार बी सी किसके होगा, बी सी बटे क्यू आर के ना, एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार एंगल ए कितना होगा, एंगल ए किसके बराबर होगा बताओ तो, पी के बराबर होगा ना। मतलब दो भुजा आपस में क्या हो, समान हो। तो देखो एक भुजा और दूसरा भुजा आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। संगत भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार जब संगत भुजा आपस में बराबर होगा, तो उसका संगत कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लिया जाए एंगल ए कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री, तो उसी प्रकार एंगल पी भी कितना होगा, 70 डिग्री। क्लियर है। उसी प्रकार अगर ये 30 डिग्री होगा बी, तो यहाँ पे क्यू भी कितना होगा, 30 डिग्री ना। तो कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या, क्यू। समझ में आया। अब यही सब प्रयोग करना है एक्सरसाइज 6.3 में। इसी टाइप का क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ, तो हम लोग बनाते हैं तो और कंफ्यूजन क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 में है। ठीक है, 1 का कितना है, 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्या पढ़ते हैं, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुज के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप
त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए ना। बोल रहा है कि कौन समरूप है, इसको क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो देखो अब देखो त्रिभुज चाहे बड़ा हो या फिर क्या हो, छोटा हो, ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। हमको देखना क्या है, एंगल देखना है। क्या देखना है, एंगल। देखो एंगल ए देखो कितना दिया है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल पी भी क्या है मेरा, 60 डिग्री है ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या, पी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार एंगल बी मेरा कितना दिया, 80 डिग्री। तो मेरा एंगल क्यू क्या है, 80। संगत को आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना। तो उसी प्रकार एंगल बी 80 डिग्री है, तो एंगल क्यू बराबर कह सकते हैं कितना, 80 डिग्री ना। उसी प्रकार सिमिलरली अगर एंगल सी 40 है तो देखो एंगल आर क्या है, इसका मतलब हमारा दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो एंगल सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर के बराबर होगा, कितना देंगे, 40 डिग्री। तो इसीलिए अतः हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन, ए बी सी क्या है, क्या बोले थे, समरूप। तो समरूप है किसके, पी क्यू आर के ना। पी त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर में ना। तो अतः यहाँ से हो गया हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो यह क्या आ गया, एक तरह का ये क्या है, समरूप हो गया ना। तो ये क्या हो गया मेरा, तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज क्या है, समरूप है, समरूप है। ये देखो अन्य भी ये लिखेंगे चलेगा, इसका मतलब समझ जाता है कि जो हमारे क्या ये समरूप है, ऐसे भी जानता है ना। तो क्या कीजिए, नोट कीजिए। अरे एक चीज और लिखना, जैसे देखो ये एंगल से जा रहा है और ये भी क्या जा रहा है, एंगल रहा है, ये आपस में क्या है, समान जा रहा है ना, एंगल एंगल। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू क्या, एंगल आर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, अतः किससे जा रहा है, ए से, मतलब ए से एंगल एंगल एंगल, मतलब कौन कौन से, कौन कोने से ना जा रहा है। तो भुजा भुजा थोड़ी जा रहा है, ये भुजा थोड़ी जा रहा है, कौन कौन से रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के ना, ठीक है। एंगल से जा रहा है तो एंगल से। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब देखो मतलब अब भुजा दिया, पहले क्या दिया था, कोण दिया था, अब क्या दे रहा है, भुजा। देखो भुजा दिया हुआ है 2, ए सी दिया है 3, बी सी 2.5 दिया है। अब पी क्यू कितना दिया है 6, पी आर कितना दिया 5, क्यू आर कितना दिया 4। इसका मतलब देखो 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, 2.5 का डबल है कितना 5 ना। तो इसका मतलब ए बी बटे क्या होगा बताओ, ए बी बटे क्यू आर का 2 का क्या हो गया 4, पी क्यू होगा। अरे देखो हम ये नहीं कहना, बात सही है, लेकिन देखो त्रिभुज का साइज अलग अलग है ना, शेप वही है लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। हम लोग यहाँ भुजा देखेंगे, भुजा मेरा यहाँ कितना दिया 2 का डबल कितना दिया 4 दिया है। तो उसी तरह करेंगे, ए बी बटे क्या लिखेंगे क्यू आर, ए बी बटे क्या लिखेंगे क्यू आर। ए बी का मान कितना दिया 2 और क्यू आर का मान कितना दिया 4। समझ में आया, देखो 2 दूनी 4 हुआ, नहीं कुछ तो यहाँ 1 बटे 2। उसी प्रकार आप देखो ए सी कितना दिया मेरा 3, ए सी और 3 का डबल दोड़े कितना होता है 6। तो ए सी बटे क्या लिखेंगे पी क्यू ना, तभी तो समरूप कहलाएगा। संगत भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। तो संगत भुजा बराबर ना करेंगे, तो ए सी बटे पी क्यू, 3 का डबल है 6। तो ए सी कितना मेरा 3 और पी क्यू कितना 6, तो 3 दूनी हो गया 1 बटे 2। उसी प्रकार बी सी किसके बराबर होगा बताओ, बी सी 2.5 का डबल कितना है 5, तो बी सी बटे पी आर ना। बी सी का मान कितना 2.5, पी आर का मान कितना 5, 2.5 दूनी 5 हो गया 1 बटे 2। देखो संगत भुजा आपस में बराबर हो रहा है, देखो यहाँ भी 1 बटे 2, यहाँ भी 1 बटे 2, यहाँ भी 1 बटे क्या हो रहा है भुजा। इसका मतलब संगत भुजा क्या
तो अतः लिखेंगे क्या, एस एस से ना, साइड 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 से, मतलब भुजा 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 से ना, तो क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, आर के हो गया, समझा छपैया। अब देखो यहाँ पे ए बी मेरा कितना दिया 2.7। अब देखो पहले 3 पकड़ो भुजा, 3 का डबल कितना है 6। इसका मतलब ए बी सॉरी ए सी बटे क्या बोलेंगे, डी एफ कह सकते हैं। कितना ए सी का वैल्यू कितना है 3 और डी एफ का वैल्यू कितना है 6, तो 3 दूना 6 ना, तो 1/2। उसी प्रकार 2 का डबल कितना है 4, तो इसका मतलब बी सी बटे क्या होगा डी ना, बी सी का वैल्यू कितना है 2, डी का वैल्यू 4, 2 दूनी 4, 1/2 हाफ ना। अब देखो ए बी देखो यहाँ पे 2.7 है ना, 2.7 और यहाँ कितना है 4, सॉरी 2.7 है ना। अब देखो ये 3 हो गया, 3 6 2 4 और 27 का ये हो गया 2.7 का। तो देखो इसका डबल है नहीं है ना, डबल ना है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, डबल नहीं है, तो इसका मतलब पहले लिख देते हैं ए बी अपॉन क्या, ए बी अपॉन किसके, ई एफ के ना। अब देखो ए बी इक्वल टू कितना है 2.7 और ए एफ का वैल्यू 5 है, ये तो इक्वल ना है, तो हम लोग कहेंगे क्या, ए सी बटे डी एफ बराबर है किसके, बी सी बटे डी ई के, सॉरी डी ई के ना, बी सी बटे डी बराबर, ये बराबर नहीं है किसके, ए बी बटे ई एफ के, ए बी बटे ई एफ के। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, हाँ बी होगा, ठीक है। अरे ए सी बटे डी एफ, यहाँ ए सी बटे डी एफ का वैल्यू 1/2 आया, उसी प्रकार बी सी बटे डी ई का वैल्यू 1/2 आया, लेकिन ए बी बटे ई एफ का वैल्यू क्या हुआ 1/2 ना आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये क्या है, बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, समरूप नहीं है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है ना, समरूप नहीं है किसके, डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के ना, ठीक है, हो गया। बस समझना कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है, बस इतना सा है, नोट कीजिए। अब देखो क्या है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, एक छोटा त्रिभुज है, एक क्या है बड़ा त्रिभुज, एक का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो एम एल मेरा 5 दिया हुआ है ना, 5 का डबल है यहाँ 10 ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, एम एल बटे क्या लिखेंगे क्यू आर ना, एम एल का वैल्यू 5 है और क्यू आर का वैल्यू 10 है, और 5 दूना 10, 1/2 क्लियर है। उसके बाद अढ़ाई का डबल क्या होता है 5, इसका मतलब एम एन मेरा भुजा बराबर है ना, एम एन और क्या लिखेंगे पी क्यू, ये हो गया पी क्यू। एम एन का वैल्यू कितना 2.5 और ये 5, 2.5 दूना 5 हो गया। अब देखो क्या दिया है, और कुछ दिया है, एन एल का मान दिया है, देखो तो नहीं दिया। अब देखो एक चीज दिया है, देखो एंगल एम है ना, एंगल एम 70 डिग्री दिया है, तो एंगल क्यू मेरा कितना दिया है 70 डिग्री दिया है, मतलब एंगल एम इक्वल टू क्या है एंगल क्यू ना, कितना 70 डिग्री है ना, 70 डिग्री। इसका मतलब दो भुजा आपस में क्या है समान है, दो संगत भुजा आपस में समान है, और दो संगत कोण आपस में भी क्या है समान है ना। देखो दो भुजा कहने का मतलब क्या है, देखो 1/2 हुआ एक भुजा, 1/2 दूसरे भुजा, तो दो संगत भुजा आपस में क्या बराबर है, तो दो संगत कोण भी तो आपस में यहाँ बराबर है। इसका मतलब एस ए एस ना, अतः एस ए एस से मतलब
भुजा कोण, भुजा से ना हो गया, दो को भुजा, एक दो भुजा एक को कोण हो गया ना। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो गया, त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, समरूप है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या, त्रिभुज MNL समरूप है किसके, PQR के, त्रिभुज PQR के। हो गया, कोई दिक्कत। अब एक का हम 4 तक बता दिए, ठीक है। रही उसमें 2 क्वेश्चन, अब आप लोग ट्राई कीजिएगा। सारा हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा, हैं? तो 2 ठो अपने से भी तो बनाना चाहिए, नहीं बनेगा तो बता देंगे, कोई दिक्कत। आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्या है 2 नंबर क्वेश्चन में, आकृति दिया हुआ है, त्रिभुज ODC समरूप है, त्रिभुज OBA एंगल BOC इक्वल टू कितना है, 125 डिग्री ना। एंगल BOC कितना है, 125 डिग्री है। उसके बाद बोलता है एंगल DOC और DCO और OAB क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए ना। तो देखो हम लोग पहले क्या लेंगे, क्या करेंगे, देखो एंगल D कितना दिया है, 70 डिग्री। अब देखो इसको एक त्रिभुज को ले लेते हैं। देखो त्रिभुज को भी एक रेखा रहता है, क्या रहता है, रैखिक रहता है। तो उस पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है। 90 कब रहता है, जब कोई रेखा है उस पर डाला गया अभिलंब, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री ना। तब ना इसको अगर टच करा देते तो ये समकोण का रूप ले लेता है ना। सीधा कोई एक सीधी रेखा है उस पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। याद रहेगा, है? जब याद रहेगा तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, देखो ये त्रिभुज लेते हैं, यहाँ देखो क्या कर रही है, यहाँ देखो DOC है, तो ले लेते हैं क्या, DOC कोई दिक्कत है ना। DOC हो गया। उसी तरह BOC एंगल BOC कितना डिग्री, 180 डिग्री है ना। कोई दिक्कत, कहाँ दिक्कत है बोलो, आप देखो, अरे देखो COB दिया हुआ 125 डिग्री है, बोलो हाँ। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या, एंगल COB कितना मेरा दिया, 125 डिग्री। देखो ये COB दिया है या फिर BOC है ना, 125 डिग्री दिया है। तुम्हारा मान ले इधर से लेने का तो इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत ना है। COB या BOC ना। देखो DOC, अगर हमको DOC निकालना है, ये डिग्री निकालना है, तो देखो एंगल DOC प्लस COB का मान कितना दिया, COB का मान दिया 125, तो 125 लिख दिए। अगर DOC का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो, जात मिल रहा है, जात जात के पास भेजो। तो 180 प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस। 180 में 125 घटाओ कितना होगा बताओ, 10 में 5, 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री ना। इसका मतलब DOC कितना निकला मेरा, 55 डिग्री। ठीक है, अब इस त्रिभुज को हम अलग करते हैं, क्या करते हैं, अलग करते हैं, इस जगह बनाते हैं इस तरह का आकार। ठीक है, ये इसका नाम D दे दिए, इसका नाम क्या C, इसका नाम क्या O। कोई दिक्कत, ये कितना डिग्री है, 70 डिग्री, ये निकला 55 डिग्री ना। आप देखो इसको लिख सकते हैं। आप देखो एक तरह का त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ना, तो त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोनों का योग ना, तो पहला कोण D, दूसरा कोण C और तीसरा कोण क्या O। तो तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। अब कोण कितना दिया है, 70 डिग्री। ठीक है, अब प्लस DOC निकाल दिए 55 डिग्री। अब प्लस एंगल वो नहीं निकलेगा, ये एंगल वो 180 डिग्री और 70, इसको जोड़ दो, 70 और 55 कितना हुआ, 125
प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180। आप देखो एंगल ओ निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 में से 100 प्लस है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 में 125 घटाएंगे कितना होगा, 55 डिग्री। आया 55 डिग्री, यहाँ आया 55 डिग्री जी। हैं, ये भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया, आया ना, कोई दिक्कत। देखो यहाँ भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया, यहाँ 55 आया, और यहाँ भी क्या आ गया, 55 आ गया। देखो ये 55, ये भी 55, अब ये 55 और ये भी क्या आ गया, हो गया, बन गया, कोई दिक्कत। नोट क्या बोले, क्या तुम बोल रही हो, 3 को 55, 1 को 55 नहीं होगा यहाँ, है 1 को 55 यहाँ निकला। आप देखो तुम बताए होंगे कभी, देखो ये अगर ये 55 डिग्री निकला ना, अगर ये 55 डिग्री हो गया तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया। तो एंगल ए ओ बी ने बोला था निकालने, एंगल ए ओ बी या फिर ओ बी, ये किताब में बोला निकालने। अगर ये 55 एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, 55 हो गया, अल्टरनेट एंगल। अगर ये 55 इसके सामने वाला भुजा भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री, हो गया 55 डिग्री, क्या दिक्कत, हो गया सफाई। समझ में आया। एकांतर कौन सा आया हुआ, अगर ये 55 होगा तो ये भी क्या होगा, 55 होगा, समझा। अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, मुंह कान का घसका रही। अगर ये 125 अगर देखो एक चीज समझाते हैं, अल्टरनेट एंगल अगर ये कितना हो गया 70 डिग्री, ये क्या हो गया 70 डिग्री, एकांतर कोण से ये भी क्या होता है 70 डिग्री, समझा। ये रेखा है तो ये 70, तो रेखा कितना डिग्री होता है 180, 180 में 70 घटाएंगे तो कितना होगा 110 डिग्री हुआ। 110 प्लस 110 प्लस 70 180 हुआ, तो रेखा बना। जब ये 110 निकल गया एकांतर कोण से 110 हो गया, ये समझ में आया। देखो कहाँ पे नहीं समझ में आया बताओ। देखो यहाँ एक बार देखो, ये ऐसे है, ठीक है, ये कितना डिग्री देता है 70 डिग्री, ये पॉइंट पे कितना गया ओ, देखो ये कितना गया 100 कितना था 25 डिग्री। ये क्लियर हो, यहाँ तक लिख लेना। आप देखो यहाँ पे क्या है, जैसे दो समांतर रेखा है, ठीक है, इस पे कोई एक रेखा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद। अगर देखो अगर ये मान लो 30 डिग्री बना रहा है, क्या बना रहा है 30 डिग्री बन रहा है, तो इसका सम्मुख भुजा कोण क्या होता है, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर ये 30 डिग्री हुआ, सॉरी, अगर ये 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण से क्या होगा, ये भी क्या होगा 30 डिग्री। अगर रेखिक पे 180 डिग्री बन रहा है, रेखिक पे कितना डिग्री बन रहा है 180, तो 180 में 30 घटाएंगे तो कितना होगा 150, तो ये कितना होगा 150, समझ में आया। जब ये 150 होगा तो ये भी क्या होगा 150 होगा ना, ये अल्टरनेट एंगल के कारण, एकांतर कोण के कारण ये 150 होगा, समझ में आया। एकांतर कोण समझ में आया। अब सम्मुख भुजा उसको बोलता है, अगर यदि ये 55 डिग्री हो गया, क्या हो गया 55 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाली कोण भी क्या होगा 55 डिग्री होगा, किसके कारण, सम्मुख कोण के कारण। किसके कारण, सम्मुख। सम्मुख मतलब क्या, सामने वाला। सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने वाला। सम्मुख कोण के कारण क्या होगा, अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 55 डिग्री, समझा, समझ में आया। अगर ये 70 डिग्री है ना, अगर ये 70 डिग्री, तो इसका एकांतर कोण कौन ठो बनेगा, ये ठो बनेगा, तो ये कितना होगा 70 डिग्री ना। ये 70 है तो इसका एकांतर कोण मतलब क्या है 70 डिग्री, समझ में आया। आप देखो 70 ये 55 हुआ ना। अब त्रिभुज, ये देखो एक तरह का त्रिभुज का निर्माण ले लिया। अब त्रिभुज में कितना होता है 180 डिग्री कोण होता है, तो 70 प्लस 55 कितना हुआ 125। तो त्रिभुज में जब जानते हैं कि 180 डिग्री कोण बनता है, तो 180 में 125 घटा देंगे 55 डिग्री निकल जाएगा। तो इसका मतलब समझ सही आ रहा है,
ये सम्मुख भुजा अगर 55 डिग्री हो रहा है तो इसके सामने वाले भुजा भी क्या होगा 55 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री होगा तो इसके एकांतर कोण से ये क्या होगा 70 डिग्री हो गया। एकांतर कोण से ये हो गया 70 डिग्री। ये सम्मुख कोण के कारण के क्या हो गया ये 55 डिग्री। जब 70 और 55 जोड़ेंगे 125 हो गया ना। अब ये जब इसको पूरा ले लेंगे ये त्रिभुज का निर्माण लेगा। त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। तो ऑलरेडी पहले 70 और 55 निकल गया। 70 और 55 को जब जोड़ेंगे तो 125 होता है। तो त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो ये वाला कोण निकालना है तो ये दोनों कोण को क्या कर देंगे जोड़ देंगे और 180 में क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा निकल जाएगा। देखो 55 55 110 110 और 70 180 हुआ। अब समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद समझ में आया। तो अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है समलम ABCD। समलम ABCD ये समलम बना दिए ABCD जिसमें AB समांतर है। अब देखो क्या है समलम ABCD जिसमें AB समांतर है DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी के प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC इक्वल टू OB बटे OD है। देखो बोलता है एक समलम चतुर्भुज है ठीक है जिसका इसका नाम A इसका नाम B इसका नाम C। बोलता है O पर एक दूसरे को क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है प्रतिच्छेद मतलब काटना। इसका मतलब यहाँ O बिंदु इसका नाम दे दिए जहाँ पे कटान बिंदु का नाम क्या दे दिए O दे दिए ठीक है कोई दिक्कत। अब देखो सीध करने क्या बोल रहा है सीध करने यही बोल रहा है लिखते हैं पहले सीध क्या दिया है OA बटे OC बराबर क्या है OB बटे क्या OD है। यही तो सीध करने बोल रहा है। तो देखो सीध क्या करना। अब देखो जब AB समांतर है किसके CD के AB समांतर है किसके CD के तो लिखेंगे AB समांतर है किसके CD के। ये दिया है ना तो ये देखो AB समांतर है किसके CD के। ये हो गया मेरा CD ठीक है। अब देखो अगर एंगल A कुछ भी रहेगा अगर एंगल A 30 डिग्री रहेगा तो इसका एकांतर कोण ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा ना। एकांतर कोण से अगर एंगल A कुछ भी दे रहे अगर एंगल मान लो 10 डिग्री है तो इसका एकांतर कोण क्या कौन होगा ये होगा। एकांतर कोण क्या एंगल A बराबर एंगल C ना। एंगल A बराबर क्या होगा एंगल C। अभी जस्ट समझाए ना ये नहीं समझाएं ऐसे था प्रतिच्छेद कर रहा। अगर ये 60 डिग्री होगा इसके एकांतर कोण से भी क्या होगा ये 60 डिग्री होगा ना। अगर ये 30 डिग्री रहेगा तो ये भी एकांतर कोण से क्या होगा 30 डिग्री यही होगा। समझ में आ रहा है। चलो अब उसी प्रकार जब A तब एंगल A इक्वल टू क्या होगा एंगल C क्या एकांतर कोण से एकांतर कोण हुआ। समझ में आया। और उसके बाद उसी प्रकार अगर एंगल B तो समांतर एकांतर किसके होगा एंगल D के। अगर एंगल B 40 डिग्री होगा एकांतर कोण ये एंगल D हो जाएगा ये भी 40 डिग्री हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे एंगल B इक्वल टू किसके एंगल D किसके एकांतर कोण से ना। ये एकांतर कोण से ना। आप देखो सम्मुख भुजा उसको कहते हैं जो कि सामने वाला। अगर मान लो ये 125 डिग्री निकल के आया सपोज मान लो 125 डिग्री आ तो इसका सम्मुख कोण क्या होगा ये होगा 125 डिग्री होगा ना। तो इसका मतलब एंगल O इक्वल टू क्या होगा एंगल B होगा पागल। अगर ये 125 डिग्री हो तो इसके सम्मुख भुजा यही ना होगा आमने सामने कोण 125 डिग्री। तो एंगल O बराबर एंगल O सम्मुख कोण के कारण ना सम्मुख कोण कोई दिक्कत सम्मुख कोण हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अतः क्या बोलेंगे ए से मतलब कौन से ये कोने का बात कर रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल मतलब अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण से का बात कर रहे हैं।
समझ में आया? अतः ए से, समझ में आया? ए से अब क्या करेंगे, अब देखो जब ए से बोलेंगे तो हम लोग क्या इसको ए ओ बी बोलेंगे, ए ओ बी क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए ओ बी। तब समरूप होगा किसके, सी ओ डी के ना, ये न होगा, समरूप होगा किसके, सी ओ डी के। कोई दिक्कत है? ए ओ सी, ठीक है। पहले इतना सा नोट करो, जगह है ना, ठीक। अब देखो, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, ठीक, यहीं पे लिख दें। अब देखो ओ डी बटे ओ बी करेंगे, ओ डी बटे ओ बी, समझ में आया? ओ डी बटे क्या करेंगे, ओ बी, जब समरूप है तो ओ सी बटे ओ ए न, समझ में आया? उसके बाद ओ डी है, ये ओ डी, समझ में आया? ये डी है, ठीक है, ये है, ये क्या है, डी है, ठीक है। उसके बाद बराबर डी सी बटे क्या लिखेंगे, डी सी बटे ये डी सी बटे बी ए, समझ में आया? अब उसके बाद करेंगे जब एक दूसरे क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ओ डी बटे ओ बी लिखेंगे, अब इक्वल टू ओ सी बटे ओ ए हो गया, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, पलटने पर, मतलब इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, इन्वर्स, मतलब पलटने पर, यहाँ पर लिख देते हैं पलटने पर ना। जब पलटेंगे तो क्या होगा बताओ तो, ये ऊपर ये नीचे, तो ओ बी बटे ओ डी इक्वल टू ओ ए बटे क्या, ओ सी। देखो इस शक्ल में आया, यहाँ पे आया जी, तो क्या हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, इस शक्ल में मिला, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हो गया। अब वो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर भाई 4 नंबर, 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन में है आकृति दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी इक्वल टू पी आर तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो बोलता है दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर है ना। अब देखो क्या दे आ रहा है, क्यू आर बटे क्यू एस है, मतलब क्यू आर ये है ना, क्यू आर बटे ये पूरा ले लिया है और ये कितना लिया है, इतना सा क्यू एस ले लिया, तो क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू टी के बराबर है। किसके बराबर है, क्यू टी के बराबर है। क्यू आर जो है ये जो पूरा है ना क्यू आर, ये इसके बराबर है, ठीक है, ठीक है। अब बटे पी आर, अब बटे किसके ले लिया है, ये पी आर के बराबर ले लिया, समझा। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। उसी प्रकार एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 इसको 2 मान लो, ठीक है, एंगल 2 मान लो। उसके बाद बोल रहा है किताब में क्या है, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, बोलता है त्रिभुज, क्या बोलता है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है, क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के, मतलब पी क्यू एस, पी क्यू का कहाँ है भाई, पी यह हो गया पी क्यू एस, मतलब ये त्रिभुज पी क्यू एस, ये त्रिभुज हुआ समरूप है किसके, टी क्यू आर के, ये हो गया टी क्यू आर की, ये पूरा एक दूसरे, ये त्रिभुज और ये बड़ा बड़ा त्रिभुज क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर हो गया ना, समरूप हो गया। जब मतलब एंगल 1 एंगल 2 एक दूसरे क्या हो रहा, बराबर हो रहा, तो क्या मतलब समरूप हो रहा। समरूप किसको बोलते हैं, जब त्रिभुज में सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है, सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर रहता है, तो उसी को ना बोलते हैं, अब देखो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 ना, तो एक दूसरे क्या है, बराबर है,
तो त्रिभुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है और सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तब ना हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो एंगल एक, ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर हो गया ना। तो हम लोग इसको क्या देंगे, समीकरण नंबर कितना देंगे, 3। ठीक है, 3 दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पी क्यू बटे पी आर है। देखो ये पी क्यू है, पी क्यू कहाँ, ये हो गया, ये पी क्यू, ये वाला पी क्यू और ये पी आर, ये पी क्यू बटे क्या हो गया, पी आर ना, एक दूसरे क्या हो गया, बराबर हो गया। पी क्यू बटे पी आर एक दूसरे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो तब हम लोग कह सकते हैं कि अब क्या लेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस, क्या लेंगे, पी क्यू एस त्रिभुज क्या, टी क्यू आर, क्या लेंगे, त्रिभुज समरूप है क्या, त्रिभुज टी क्यू आर। कोई दिक्कत, टी क्यू आर हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं अगर ये कोण बन रहा है ना, अगर ये कोण बन रहा है, इसका मतलब कोण एक दूसरे का आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया ना। जब बराबर हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, तो क्यू आर, ये टोटल क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बटे हम लोग कह सकते हैं क्यू एस ना। क्यू आर को क्या लिखेंगे, क्यू टोटल पूरा ले लेंगे ये क्यू आर, अब बटे में क्या लिखेंगे, क्यू एस। समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे बताओ तो, क्यू टी ये वाला ना, जैसे ये वाला लिया ना पूरा, क्यू आर बटे क्या लिए, क्यू एस। उसी तरह क्यू टी बटे क्या लेंगे, क्यू पी ना, क्यू पी हो गया। तो यहाँ एक दूसरे क्या क्या हो गया, हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि पी क्यू बटे, तो पी क्यू बराबर हो गया किसके, ये पी आर के, किसके हो गया, पी आर के। ठीक है, क्लियर है। तब जब हो गया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः एस ए एस से, मतलब साइड एंगल साइड से। ठीक, तो क्या लिखेंगे यही, त्रिभुज पी क्यू एस क्या समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, हो गया प्रूफ। इसको 2-3 बार जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस है ना। देखो त्रिभुज एक क्या है, पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर है। उसके बाद क्या है, एंगल P, ये हुआ एंगल P। ठीक है, ये मेरा एंगल T क्या हुआ, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल P इक्वल टू क्या, एंगल RTS है ना, RTS क्या नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर ना, RTS है। तो त्रिभुज क्या लिखा है, त्रिभुज RPQ है ना, क्या है, समरूप है त्रिभुज RTS के, है ना, यही है। तो मतलब त्रिभुज RPQ, ये हो गया RPQ, RPQ ये है ना, ये वाला त्रिभुज RPQ और ये RTS, ये ना, ये मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज है और ये क्या है, छोटा वाला त्रिभुज है ना। ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला, इसीलिए RP बटे RPQ समरूप है RP त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, अगर एंगल P दिया है, क्या दिया है, दिया है एंगल P इक्वल टू क्या दिया, एंगल T के, है ना। एंगल P और एंगल T क्या दिया है, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, क्या बड़ा RQP है, RQP बड़ा वाला त्रिभुज है।
और आर टी एस ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये दोनों उभयनिष्ठ है कि नहीं, इसका उभयनिष्ठ क्या दिया हुआ है, उभयनिष्ठ एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल पी इक्वल टू क्या दिया, एंगल टी, यही दिया हुआ है। इसके इसमें उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा बताओ तो, ये बड़ा वाला त्रिभुज का उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज का उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, एंगल आर, ठीक है। और छोटे वाले त्रिभुज का उभयनिष्ठ एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो लिखेंगे एंगल आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल आर उभयनिष्ठ के कारण, उभयनिष्ठ ना, उभयनिष्ठ एंगल, तो यहाँ किससे, अतः एंगल एंगल से, एंगल एंगल से, यही ना, एंगल एंगल से, तो एंगल एंगल से क्या हो गया, तो हैंस क्या हो गया, हैंस त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है किसके, त्रिभुज आर टी एस के। बस इसमें यही दिखाना था कि एंगल एक दूसरे क्या है, इक्वल है। बड़े वाले त्रिभुज का भी एंगल क्या है, आर है, और छोटे वाले त्रिभुज का भी एंगल क्या बन रहा है, आर बन रहा है। और एंगल पी और एंगल टी, ये एंगल टी है, ठीक है। ये क्या हुआ, आपस में क्या हुआ, दिया हुआ है ना। जब दिया हुआ है तो जब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है ना। और ये बड़े वाले त्रिभुज का एंगल आर बन रहा है और छोटे वाले त्रिभुज का एंगल क्या बन रहा है, आर बन रहा है। इसका मतलब ये बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले एंगल क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया ना। इसीलिए हम लोग क्या हो गया, एक तरह का समरूप हो गया ना। तो समरूप हो गया तो क्या हुआ, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है किसके, आर पी क्यू समरूप है किसके, आर टी एस के। हो गया प्रूफ। इतना सा ही सिर्फ बोलना था, समझाना था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।